सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। हे वृषभानु की नंदिनी निक मेरी ओर निहार। बोल श्री बांके बिहारी लाल की, बोली राधा वल्लभ लाल की, दामोदर भगवान की, राधा रमण लाल की, बरसाने वाली की। आइए भक्तों, साक्षात आदि शक्ति जगदम्बा परम्बा माँ भगवती का आपके गांव में सुधा मैया के यहाँ माँ भगवती का जगराता बड़ा कोमल हृदय मेरी सुधा मैया का है। हाँ, मानो साक्षात ऐसे लगती है माँ यशोधा के समान। फोन पे भी बात करेंगी ना, मेरा नंबर नहीं आ पाएगा राधे राधे बोलने का। ना माना गुरु जी राधे राधे। बड़ा सुंदर भाव सुधा मैया का है। हालांकि ये जो लाइन है जागरण माता, ये मेरी नहीं है। मैं भागवत कथा करती हूँ, सत्संग करती हूँ। मगर मेरी लाडो का मन था कि मेरे गुरुजी मेरे जगराते में आए। जो शिष्य होते हैं गुरु के संतान के समान होते हैं। हमने कहा मन कम मत करना, हम जरूर आएंगे। बड़ा सुंदर भाव ठाकुर जी से यही प्रार्थना है, राधा रानी से, ही राधा इस परिवार में मेरे इन बच्चों को कभी कोई कष्ट ना आए, जीवन में कोई किसी चीज की कभी कमी ना रहे। बड़ी अनन्य भक्त है ठाकुर जी की। हम कहेंगे सुधा रात है, हाँ हाँ गुरुजी रात है, दिन नहीं बोलेगी वो। इतना अटूट विश्वास हम पे रखती है। एक ही बात बोलती है, गुरुजी आप में साक्षात हमें भगवान के दर्शन होते हैं। आगे हो जाओ, थोड़ा आगे। बड़े परम सौभाग्यशाली माँ भगवती के जगराते में कुछ भगवान की चर्चा, भगवान का प्रवचन। आइए पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के श्री चरणों का सहारा लेते हैं। पुनः कुछ सत्संग के पल आपको सुनने के लिए मिलेंगे। सत्संग का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद होने कभी मत देना, ये बड़े किस्मत वालों को मिलते हैं। आइए एक बार सीधे सीधे हाथ उठाइएगा मेरी मैया। सभी भैयाओं से निवेदन है, श्री राम वृंदावन से चलकर आपके गांव में भगवान की इस टूटी सी वाणी। ओ हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। सीधे सीधे उठाइएगा, सीधे सीधे।
इतने अच्छे आते हैं। हाँ, अब तो एंटीना भी खत्म हो गया, मोबाइल ने सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए सीधे सीधे हाथ खाइएगा, एक कछुए जैसे हाथ नहीं, अगले जन्म में कछुआ बनना पड़ जाएगा। बिल्कुल सीधे हाथ खाइएगा। ओ हरि हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव बड़े भाव से तालियों की सेवा काशी करें। विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ श्री राधे। बड़े भाव से राधा वल्लभ लाल की। तेरे राम भी है संगे, तेरे सीता भी संगे, तेरे राम भी है संगे, तेरे सीता भी संगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, ऐसे नहीं बैठे बाबा, गोबर समूह बना के बैठे। टेंशन में आए क्या घर से? टेंशन में आए हो क्या, या पतिदेव से लड़ाई करके आई हो? हाँ, हो सकता है कहीं हम तोतली तो नहीं है। हाँ, हो सकता है जो तोतले इंसान होते हैं वो थोड़ा कम बोला करते हैं, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि एक भैया थे हमारे साथ, कथा में चलते हैं, उनकी 3 दिन शादी हुई हुई, तीनों ही पत्नी तोतली। और जो ओलगन बजाते थे भैया, उन्होंने कहा कि भैया भाभी से मिलवाना है। भैया को बड़ी शर्म आती, ना जाने ढोलक वाले भैया की कथा विदेश में लग गई और ऑर्गन वाले भैया को मौका मिल गया कि भाभी अकेली हैं और मैं घर घूम के आऊंगा, उनकी आवाज जरूर सुनूंगा। ऑर्गन वाले भैया गए, परंतु ढोलक वाले भैया ने कहा, सुनो, मेरा एक मित्र आएगा, उसके सामने आप बोलना मत। हाँ हाँ हाँ, नहीं बोलेंगे। आज मित्र आया, लेने से उस दिन करेले की सब्जी बना ले। आहा, नाश्ता कराया, भोजन कराया। भैया ने कहा, भाभी केले की जो करेले की सब्जी है बड़ी कड़वी लग रही है। पहली वाली बोली, मैं तो पहली तहली थी, तलेले तलबे लदंदे थई तो बना ले। दूसरी वाली कहने लगी, पति तो मना तब दही बोलना मत। तीसरी कहने लगी, हम तो बोले ही ना। हाँ, बोलना पड़ेगा भैया। राधे राधे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, श्री राधे
जरा हाथ उठाना मैया। भैया आप भी उठा लीजिए। मेरे लाडो से प्यार है कि नहीं? सीधे सीधे कछुए जैसे हाथ नहीं। हाँ बार बार कहते हैं अगले जन्म में कछुआ बनोगे, क्या फायदा। सीधे सीधे हाथ। राधा नाम का कीर्तन करना है और क्या कहना है? राधा जगराते में ताली नहीं बजाते, उनकी किस्मत फूट जाती है। और जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। ऐसा हमने संतों के मुखारविंद से सुना है। जो भगवान की कथाओं में ताली बजाते हैं उनकी जो अशुभ रेखा होती है वो शुभ हो जाती है। पहला पुण्य मिला कि नहीं? दूसरा क्या गुण है? वैज्ञानिक भी मानते हैं इस बात को। प्रत्येक जीव के ऊपर अनेक गंदी हवाएं घूमती रहती है और जो भगवान की कथाओं में ताली बजाते हैं वो हवा उड़कर चली जाती है। किसी ने पूछा गुरुजी ये हवा उड़ के जाती कहाँ है? हमने कहा मैया जो भगवान के कीर्तन में ताली ना बजाएं वो हवा उन्हीं के ऊपर जाकर बैठ जाती है। श्री राधे सब आपको वृंदावन घुमाएंगे हैं। ये मन बड़ा चंचल होता है ना, इस मन से आपको करणपुर की मार्केट कराएंगे, हसनपुर की मार्केट कराएंगे, शॉपिंग कराएंगे। और इसी मन को लेकर आज वृंदावन की पावन भूमि में भी चलना है। कौन कौन चलना चाहेगा वृंदावन? सब चलेंगे। तो इसलिए देखो ऐसे नहीं जाएंगे, भैया ने फुल व्यवस्था की है, बस जाएगी। हाँ खाने पीने की कोई दिक्कत मत लेना, और यदि आपको भूख लगे तो आंख बंद कर लेना है, हमें परेशान मत करना। सीधे सीधे उठाइएगा भैया एक बार। राधा Shama
भी बच नहीं सकते, दोनों किडनी फेल है। महाराज जी ने भगवान की शरण ली, इतना भजन किया परमात्मा का, इतना भजन किया, दोनों में से एक भी किडनी नहीं है और एक किडनी का नाम कृष्ण और राधा रख लिया। और आज वो 14 साल से जीवित है और ना जाने कितने साल जीवित रहेंगे। हाँ, आना कभी वृंदावन। प्रेमानंद जी के दर्शन करेंगे तो आप 5 मिनट उनके सामने नहीं टिक पाएंगे, इतना तेज उनके चेहरे में है कि आप उनके सामने टिकने वाले नहीं है। ये भजन भगवान का खूब करना चाहिए। ये जीवन बार बार मिलने वाला, बार बार मिलेगा क्या पता करमपुरी के भैया भगवान से जान पहचान हो आपकी। हाँ, हो भी सकता, ना जाने ये जीवन मिले या ना मिले, परमात्मा का खूब भजन करना चाहिए। आज माँ भगवती के चरणों में कुछ छोटी सी भेंट आज पहली बार गा रही हूँ। आप सभी का सहयोग रहेगा तो गाऊंगी, नहीं तो नहीं गाऊंगी। कौन कौन सहयोग करेगा? हाथ उठाइएगा, सीधे सीधे हाथ उठाया करो, ऐसे नहीं ना, सीधे सीधे हाथ। भक्तों बजाओ ताली, नाच रही महाकाली। सीधे सीधे हाथ उठाइएगा, सीधे सीधे। भक्तों बजाओ ताली, नाच रही महाकाली। भक्तों बजाओ ताली, नाच रही महाकाली। भक्तों बजाओ ताली, नाच रही महाकाली। सिद्धि भी आई, 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 सिद्धि भी आई। गणपत बजाए रे ताली, नाच रही महाकाली। भद्रकाली मैया विष्णु भी नाच रहे, नाच रहे, विष्णु भी नाच रहे, ब्रह्मा भी नाच रहे, विष्णु भी नाच रहे, ब्रह्मा भी नाच रहे, विष्णु भी नाच रहे। भोले बजाए रहे ताली, नाच रही महाकाली। बजाए रहे ताली, नाच रहे महाकाली। यमुना भी नाच रही, नाच रही, यमुना भी नाच रही, गंगा भी नाच रही, यमुना भी नाच रही, नाच रही, यमुना भी नाच रही। लक्ष्मी बजाए रही ताली, नाच रही महाकाली। लक्ष्मी बजाए रही ताली, नाच रही महाकाली। राम जी नाच रहे, सीता जी नाच रहे,
सीता जी नाच रहे, राम जी भी नाच रहे, सीता भी नाच रहे, राम जी नाच रहे, सीता जी नाच रहे, हनुमत बजाए रहे ताली, रही महाकाली, बजाए रहे ताली, नाच रहे महाकाली, भक्तों बजाए लो ताली, नाच रही महाकाली, बजाए लो ताली, नाच रहे महाकाली। एक बार मैं गाऊंगी, एक बार आप सभी को गाना है। कभी ना जाने कितने तोतले मैया यहाँ विराजमान हो, नेका आवाज तो सुन ले। मैया कही तोतले ना आया, हाँ हमें तोतले बता रहे। भक्तों बजाए लो ताली, नाच रही महाकाली, कि भक्तों बजाए लो ताली, नाच रही महाकाली। एक जगह क्या हमारी कथा चल रही थी, तो हम एक कीर्तन बुलवा रहे थे। जय गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे, जय गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरे हरे। तो उस गांव में रिवाज था कि मैयाएं अपने पति का नाम नहीं लिया करती थी। एक मैया के पति का नाम परमानंद। हाँ, हम बार बार बोले भैया, जय गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरि हरि। बेचारी मैया आधा शब्द बोले, जय गोविंदम बाल मुकुंदम पप्पू के पापा हरि हरि। हमने कहा मैया क्या बड़बड़ा रही है। हमने फिर कहा भैया सीधे सीधा उठाइएगा, जय गोविंदम बाल मुकुंदम परमानंदम हरि हरि। मैया फिर बोले, जय गोविंदम बाल मुकुंदम पप्पू के पापा हरि हरि। हमने मैया को बुलाया, मैया ने कहा बताओ तुम पप्पू के पापा की आवाज कैसे लगा रही हो। कहा गुरुजी हमारे यहाँ पति का नाम नहीं लिया जाता, और मेरे जो पति हैं उनका नाम परमानंद है। तो मैंने बोल दिया भैया पप्पू के पापा हरि हरि बोलना पड़ेगा मैया, राधे राधे। तो इसलिए बहुत सारी मैयाएं ऐसी देखने के लिए मिलती हैं, खूब आनंद आता है। हाँ, अभी आप राजस्थान क्षेत्र में जाएंगे तो बड़ा अनन्य प्रेम है भक्तों में। ये मानो राजस्थान की पावन भूमि एक प्रेम की भूमि मानी जाती है। आज भी 50-50 लोगों का एक ही परिवार है, एक ही चूल्हे पर भोजन बनता है। हाँ, दौरानी जिठानी सबरे बच्चे सबन को भोजन उसी चूल्हे पे बनता। मेरी कथा हुई, महाराज मैया ने बुलाया कि गुरुजी हमारे यहाँ भोजन पाना, कम से कम 50 लोग। हम गए, मैया ने चरण वरण धोए। इतना मतलब कि उनके यहाँ चले जाओ तो गुरु को संतों को भगवान मानकर सेवा करते हैं। हमने कहा मैया हमारे आने की खुशी में आपने इतनी सारी मैया बुला ली, रिश्तेदार भी बुला लिए। कहा नाना गुरुजी ये तो हमारी दौरानी जेठानी है, हमने किसी को नहीं बुलाया। एक बार ताली तो बजा दो ऐसे प्रेम से। तो ये प्रेम कहीं मिलने वाला नहीं है। आज तो प्रेम लुप्त हो गया है, अब किसी में विश्वास नहीं है। पति पत्नी में के रिश्ते में विश्वास टूट गया है। अब तो देखो समय का अभाव है, माता रानी का जगराता है। कभी फिर समय मिलेगा तो आपको सत्संग धारा भगवान की जरूर सुनाएंगे। तो इसलिए कभी भी भगवान की कथाओं में जाओ, माता रानी के जगराते में जाओ तो सेवा तन मन धन से जरूर करनी चाहिए। ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए आइए एक भजन के साथ और सीधे सीधा उठाइएगा। जय जय।
कमल जी आवाज़ सुन लो, दरबार में आ जाए। आज की रात पार्टी के ऑर्गेनाइजर हमारे कमल अग्रवाल जी दरबार में आए। मैं क्या करूँ, कोरस करनी नहीं सीखी मैंने कभी, तो यही है मेरे अंदर। कमल जी आ जाए भैया। तो इसलिए सीधे सीधे हाथ उठाइएगा। बरसाना कौन कौन चलना चाहता है? पहले बरसाना के दर्शन करा दें आपको। सब चलेंगे? राधा रानी की अटारी देखी है कि नहीं आपने? नहीं देखी ना, आज दिखाएंगे। मगर खा पी के तो सभी आए हैं। भूख लगे तो बता देना, सुधा मैया आपको भोजन करा देंगे। हाँ, फुल व्यवस्था है। सुधा मैया के लिए, इस परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार। सीधे सीधा उठाइएगा। वो दिल ले गई जादू डार गुजरिया बरसाने वाली। कौन ले गई जादू डार? पप्पू के पापा ले गए, और कौन ले गया? सीधे सीधे राधा रानी कहेंगे। करमपुरी के भक्त कमजोर है शायद, ऐसे नहीं सीधे सीधे ताली बजाते हुए सेवा करते हुए। दिल ले गई जादू डाल गुजरिया बरसाने वाली। 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 बरसाने वाली गुजरिया बरसाने वाली। बरसाने वाली गुजरिया बरसाने वाली। दिल ले गई जादू डाल गुजरिया बरसाने वाली। दिल ले गई जादू डाल गुजरिया बरसाने वाली। देखिए, आप बरसाने आ चुके हैं। पहले राधा रानी के दर्शन करो, फिर कीर्ति महल में लेके चलेंगे आपको, राधा रानी के मैया के घर। ठीक है, राधा रानी के दर्शन करो बड़े भाव से। आंख बंद करके नहीं, खोल के करनी है। हाँ, मंदिर जाते हैं, गलियों में जाएंगे तो आप खोल खोल के जाएंगे। इतने अच्छे अच्छे सामान बिक रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे खाने पीने की व्यवस्था है। अरे राधा रमन जी के मंदिर में चले जाए तो आंखों को बंद कर ले। हरे राम राम राम, कैसी बुद्धि बनाई है आप सब। हाँ, जब आप सबको खुली आंखों से देख सकते हो तो मेरे प्राण वल्लभ को क्यों नहीं देख सकते? कभी कभी उनकी पोशाक को देखा करो कि राधा रानी ने, ठाकुर जी ने पोशाक कैसी धारण कर रखी है। हाँ, तो आपका जीवन सुधर जाएगा। आप भगवान को 10 रुपए चाहते हैं, 10 लाख की डिमांड रखते हैं, शर्म नहीं आती? हमेशा भगवान के मंदिर मांगने के लिए जाते हैं, कभी उनसे बात करने के लिए जाया करो। ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हो। हाँ, कितनी सुंदर पोशाक आपने पहन रखी है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन ना बदले तो हमसे मिल लेना एक बार। तो इसलिए सीधे हाथ उठा के राधा रानी के दर्शन हो गए। अब राधा रानी की मैया के महल चलते हैं। और क्या कहना है? या बरसाने वाली को भरताल निरालो
निरालो है। राधा रानी का क्या भोग है प्रिय? अब जानते हैं राधा रानी को क्या पसंद है? कोई जानता हो तो हाथ उठाइएगा। राधा रानी को क्या पसंद था? राधा रानी को अरबी बहुत पसंद थी। हाँ, माँ कीर्ति जब राधा रानी का मन करता तो अरबी बना बनाकर उन्हें भोग लगाया करती थी। बड़े प्रेम से अरबी का भोग पाया करती थी मेरी लाडो। या बरसाने वाली को तो भोग निरालो है। या बरसाने वाली को तो भोग निरालो है। खाए अरबी को गुजरिया बरसाने वाली। खाए अरबी को गुजरिया बरसाने वाली। बरसाने वाली जय हो। और 16 तारीख से शेरगढ़ गांव में कथा है। जिसे किसी भी सुननी है वो शेरगढ़ गांव आप ही के पास है, आप आइए। और आपको अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपनी शादी की सालगिरह पे या पितृदोष वास्तु दोष से निवारण करने का आपको कोई उपाय कुछ पूछना है, कराना है तो हमें सुधा मैया से पूछ लेना। हाँ, अभी मैन है करमपुरी की, अभी मैन बन गई है। हाँ, इनका नाम भी सुधा है। और कन्हैया की मैया का कहा नाम था? क्या? पटीला। दिल ले गई जादू दार गुजरिया बरसाने वाली। नो 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 नो। कुछ तो बेचारी ऐसे कर रही है। भैया कह रहे कोई बात ना, आगे वाले गा देंगे, कोई दिक्कत ना, पीछे वाले गाए या ना गाए, बोलना पड़ेगा भैया। राधे या बरसाने बारी को भरता निरालो है। करता कभी करता ना बोलता। या बरसाने बारी को भरता निरालो है। वहाँ कृष्ण कृष्ण होए गुजरिया बरसाने वाली। कितना मल्लुक गाती हैं आप। हाँ, फिर भी शर्म आती है।
खूब गाया करो भगवान का भजन, खूब गाया करो भगवान के कीर्तन में जाया करो, खूब भजन गाया करो। ये इतना अच्छा आपको शरीर दिया है, कभी भगवान को आपने धन्यवाद बोला? कभी नहीं बोलते ना, क्योंकि फुर्सत ही नहीं है। ध्यान रखना, आप भगवान के लिए समय निकालेंगे तो भगवान आपके लिए समय निकालेंगे, और जब आप भगवान के लिए समय नहीं निकालेंगे तो भगवान आपका नौकर है क्या? भगवान समय क्यों निकालेंगे भाई? आपके रहने ना रहने से भगवान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चलो, कोई बंधो जंजीर। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। यह बैनामा किसी ने भी नहीं कराया। क्या पता भैया करणपुरी वालों ने बैनामा कराया हो। भगवान से पहुंचो, कहते हैं ना किसी से जान पहचान हो जाए अधिकारी से, अरे मेरे वहां तक पहुंच है। हाँ, कभी आपको भी पहुंचो, ये पहुंच बड़ी लंबी होती है। हाँ, ये पहुंच बड़ी लंबी होती है, और इसी पहुंच से हनुमान जी ने लंका को जला डाला। ये पूंछ, कभी कभी लंबी पूंछ भी हानिकारक हो जाती है, हो जाती है नहीं? हाँ। इसलिए ज्यादा पहुंच तक मत पहुंचो, बस परमात्मा का भजन करो, भगवान का सत्संग सुनो। ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, बढ़ता अहंकार और बढ़ता पेट हमेशा हानिकारक होता है। होता कि नहीं? छपकली को बड़ा अहंकार, छत पे लटकी चारों हाथ पैरों से, अरे ये छत मैंने रोक रखी है। छपकली को बड़ा अहंकार, ये छत किसने रोक रखी है? छिपकली ने। अरे बाबरी, तू है ये छत फिर भी रहेगी, तू ना है फिर भी रहेगी, और तू ना थी फिर भी रहेगी। तेरे होने ना होने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कभी मैं का अहंकार इस जीवन में कभी लाना नहीं चाहिए। दक्ष को बड़ा अहंकार, मैं। भोलेनाथ ने किसका मुंह लगा दिया? बकरे का लगा दिया। बकरा भी क्या करता है जीवन भर? मैं, बड़ा अहंकार है। तो जब भगवान के भक्त को अहंकार हो जाता है तो भगवान कोई ना कोई भूमिका बनाकर अपने भक्त के अहंकार को तोड़ देते हैं। इसलिए कभी भी अहंकार करना नहीं चाहिए। एक पति पत्नी में रोज कलेश होता। पत्नी ने कहा मैं ना होती तो बच्चों को खाना नहीं मिलता, मैं ना होती तो ये घर नहीं बनता, मैं ना होती ये ना होता, मैं ना होती वो ना होता। पति बड़ा परेशान। एक दिन हद कर दी धर्मपत्नी ने, मैं ना होती ये ना होता, वो ना होता, ये ना होता। धर्मपत्नी ने कहा सुनो अनारकली, तुम ना होती कोई और होती जरूर। बोलना पड़ेगा मैया राधे, आप ना होती कोई और होती जरूर। तो इसलिए कभी भी जीवन में मैं का अहंकार नहीं करना चाहिए। जब मेरे राघव सरकार रावण पर विजय प्राप्त कर अयोध्या आए तो मां कौशल्या ने पूछा राम जी आपने रावण को मार दिया, इतना बड़ा रावण। राम जी ने कहा मां मैंने रावण को नहीं मारा। मैया ने कहा मैंने सुना तूने रावण को मारा। ना 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 मैया, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है। रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा है। उसके अहंकार ने मारा है और उसके अहंकार ने सारी लंका का सब नाश करा दिया। तो कभी भी जीवन में अहंकार लाना नहीं चाहिए।
ध्यान रखना, भगवान के यहाँ तो एक समान है सब कुछ। अमीर की राख और गरीब की राख कोई पहचानने वाला नहीं है। आप पहचान लेंगे क्या? अभी 2-4 दिन पहले ये टाटा कंपनी के कोई थे जो जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, उनकी राखों को पहचानेंगे आप? गरीब की भी वही जली होगी, उनकी भी वही जली होगी। तो भगवान के यहाँ तो सब एक समान है। परमात्मा के दरबार में कोई भेदभाव कभी नहीं करते। आप परमात्मा को भज कर देखिए, परमात्मा आपकी बिगड़ी बना देंगे। हाँ, भगवान बड़े दयालु होते हैं। जब इस जीव के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमात्मा का ही रास्ता वो गेट खुला मिलता है। लाखों का नुकसान हो जाए, करोड़ों का नुकसान हो जाए, लास्ट में एक ही बात बोलते हैं, भगवान जो हुआ सही हुआ। तो इसलिए अपना भाव ऐसा बना लीजिए कि परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाइए। संतों के मुख से सुना है, आप आबादी से पहले चले जाइए तो अच्छे रहोगे, न तो बर्बादी के बाद तो जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि बर्बादी से पहले चले जाओ भगवान की शरण में, तो बर्बादी होने वाली नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। कुछ वक्त निकाल प्यारे, प्रेम कर ले राम से। प्रेम कर ले राम से। जब तक ये जीवन रहेगा ये काम खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए आप भगवान के लिए समय निकालिए, परमात्मा आपके लिए समय निकाल लेने लगेंगे। आप चाहे इस बात को आजमा लेना। भगवान बड़े दयाल निधि होते हैं। आप हजारों करोड़ों पाप करके भी परमात्मा की शरण में चले जाएंगे तो भगवान उन्हें सबको माफ कर देंगे, मगर आप निस्वार्थ जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कहते ना, एक आरती भी गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और भगवान वो ठेगा भी दिखाते रहे घंटी बजाते हुए। हाँ, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मनी मन में सोचता प्रभु तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ मेरा है। हाँ, और भगवान ध्यान रखना मैया, परमात्मा जैसा देना जानते हैं वो लेना भी जानते हैं। परमात्मा छप्पर फाड़ के देते हैं तो मुक्का निवाला भी छीन लेते हैं। तो कभी भी अपनी धन दौलत पे अहंकार करना नहीं चाहिए। कौन कौन चलना चाहता है वृंदावन? एक बार वृंदावन ले चलते हैं। फिर भैया बड़ा सुंदर, क्या कहूँ, वो लोग घर जैसी ही बात है, बड़ा अच्छा सुंदर गाते हैं, माता रानी की सेवा करते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। भैया के मुखार बिंद से माता रानी के भजनों को रसपान करना। इससे पहले आप वृंदावन चलते हैं एक बार। कौन कौन चलना चाहता है वृंदावन? नो गैरी भैया हम तो जाना रहे, रात हो रही है। अब चले गए भैया, वैसे ही यहाँ क्या हो रहा है, चीता बीता आ रहे हैं, बीच में मिल गए तो हो गया काम। व्यवस्था बना के ले चलो तो चलेंगे, बस में पैक होके जाओगे, बस में आ जाओगे। यदि जो ना जा पाए तो मन मन से प्रार्थना कर लेना, ठीक है? क्या प्रार्थना करनी है? कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। बड़ा सुंदर भाव, जिस कवि ने ये भजन लिखा होगा उसके तो भगवान आंसू ही नहीं रुक पाए होंगे। ये अपना अपना भाव होता है। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना।
था कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा परिणाम ले जाना। श्री राधे वृंदावन मन ही मन में प्रार्थना कर रहा है ठाकुर जी राधा वल्लभ मैं नहीं आ सकता, मेरी इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है जो आपके दर्शन करने आ जाऊं। एक भक्त वृंदावन जा रहा था, उसने अपनी सारी कहानी सुनाई कि राधा वल्लभ को मेरा नमन बोल देना। और क्या कहने लगा, ये कहना मुरली माले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। ये कहना मुरली वाले से मुझे तुम कब बुलाओगे। बड़े जो मान जाओगे मुझे तुम कब छुड़ाओगे। बड़े जो जानी माया के मुझे तुम कब छुड़ाओगे। मुझे इस घोर नल नल से मुझे इस घोर गली गली से मेरे भगवान ले जाना। मुझे इस घोर गली गली से मेरे भगवान ले जाना। श्री राधे श्री राधा वल्लभ। जय हो हरि श्याम। एक भक्त कह रहा है नाथ, श्री राधे, एक भक्त कह रहा है नाथ मैं आपके दरबार आ नहीं सकता। ये जो संसार के माया जाल में मैं फंसा हुआ हूँ मुझे उनसे छुड़ा देना, क्योंकि जब तक ये संसार के माया जाल से मैं नहीं निकलूंगा आपके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। और आज अपने सपनों को भक्त को समझा रहा है कि ठाकुर जी से ऐसे ऐसे कहना भैया। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरा सब ख्वाब ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। जो रातें जाग कर देखे मेरे सब ख्वाब ले जाना। मेरे आंसू तड़प मेरी मेरे सब भाव ले जाना। मेरी आँखों तड़प मेरी मेरे सब ख्वाब ले जाना। ले जाओ अगर मुझको न ले जाओ। अगर मुझको मेरा सामान ले जाना। न ले जाओ, अगर मुझको मेरा
कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा परिणाम ले जाना। मैं खुद तो जा नहीं सकता मेरा परिणाम ले जाना। भगवान के प्रति आप बोली बाकी बिहारी लाल ऐसा भाव होना चाहिए। भैया के मुख से आप बड़े अच्छे अच्छे भजनों का आनंद लीजिए। इस बाणे को यहीं विराम।